कलाकारों की महफिल में शख्स एक आम आया हूँ, अपनी वाणी से विचारों को देने अंजाम आया हूँ। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। सुमित पाराशर मेरा नाम है, आप सबके लिए राम राम लाया हूँ। ऐसा बताते हैं कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो थोड़ा अभी हवा में आज़ादी की वो जो लहर चलती है वो है। तो कहते हैं कि 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो भाई 200 साल नहीं, हमारे ऊपर 800 साल राज हुआ है। जो पृथ्वीराज चौहान के बाद से यहाँ बाहर से आक्रामक जो है ताकतें आती थी। तो बस एक कविता लिखी है कि हमारे पास इतने वीर योद्धा थे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और महाराजा रणजीत सिंह हो गए, मतलब बहुत सारे थे, फिर भी हम गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़े गए? गद्दारों की वजह से। दुश्मन तो दहल जाएगा वीरों की ललकारों से, दुश्मन तो दहल जाएगा वीरों की ललकारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से, अपने ही गद्दारों। अखंड भारत के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान थे, गौरी से वो हार गए, ससुर ने भर दिए कान थे। रतन सिंह चित्तौड़ के राजा वो भी वीर महान थे, राघव चेतन दगा कर गया, खिलजी तो अनजान थे, खिलजी तो अनजान थे। पद्मावती सती हो गई, पद्मावती सती हो गई जौहर के अंगारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। महाराणा प्रताप का नाम तो हम सब जानते हैं। एक हुए थे महाराणा कुंभा, उन्हें विरासत में चित्तौड़ मिला था और अपनी बलबूते पे लड़के उन्होंने नागौर और मेवाड़ हासिल कर लिया था। लोगों ने कहना शुरू किया कि जब तक ये जीवित है कोई और राजा नहीं बन सकता। इस बात से चिढ़ हो गई उन्हीं के बेटे को। तो उसने एक प्लान बनाया। उसको पता था कि पिताजी रोज सुबह शिव मंदिर में ज़रूर जाते हैं, तो शिव मंदिर के कपाट के पीछे वो तलवार लेके खड़ा हो गया। जैसे ही महाराणा कुंभा ने अपना सर झुकाया, उदय सिंह ने उनका सर काट दिया, सिर्फ गद्दी के लालच में। वीर प्रतापी योद्धा एक महाराणा प्रताप हुए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए वो अकबर के खिलाफ हुए। महाराणा कुंभा एक थे जो वीर सूरमा आप हुए, उदय सिंह ने मारा जिन्हें दुश्मन अपने ही बाप हुए। एक वीर योद्धा दुश्मन से नहीं हारता अपने ही प्यारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए अपना सर कटाया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के लिए परिवार दाव लगाया था। पहाड़ी राजा धोखा कर गए, वादा नहीं निभाया था, तब बंदा बहादुर सेना लेकर पूरे हिंद पे छाया था। छल से पकड़ा वीर योद्धा औरंगजेब के यारों ने, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से, अपने ही गद्दारों से। वीर मराठी योद्धा हुए, शिवाजी नाम बताते थे, संभाजी भी खूब लड़े, इतिहासकार गाते थे। महाराजा रणजीत सिंह भी मेरे जहन में आते थे, जीत जाते सभी योद्धा बस एकता चाहते थे। एक तारे मिले कहाँ से इनके अपने जले विचारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से। अब जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी उसमें तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे। जो अंग्रेजों का ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, उन्होंने 7 लाख लोगों को फांसी की सजा दी थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, 7,30,000। इसके अलावा जो मेरे उनका कोई अता पता नहीं है। फिर भी लोग कह देते हैं कि सिर्फ चरखा चलाने से आज़ादी आ गई थी। हिंदुस्तान में गोरों ने माहौल बनाया डर का था, कुछ लोग कहें आज़ादी आई क्योंकि चला चरखा था। क्रांतिकारियों ने सारी जिंदगी मुंह नहीं देखा घर का था, लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया तब सर का था। सुमित भी ले ले थोड़ी प्रेरणा इन देश के दिलदारों से, इस देश को लेकिन ज्यादा खतरा अपने ही गद्दारों से, अपने ही गद्दारों से।